हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ICAR 2024 का एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं उन्होंने तो कर ही लिया होगा। तो बात करते हैं कि ICAR की काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होगी। तो सबसे पहली बात, क्योंकि CUET UG का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आप जानते हो कि CUET UG का जब रैंक कार्ड आ जाएगा, यानी कि जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब उसके बाद आपको ICAR की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना स्कोर वहाँ पे डालोगे और उसके बाद आपका क्या आएगा, रैंक कार्ड आएगा। ICAR का अपना रैंक कार्ड आएगा। उस रैंक के अकॉर्डिंग फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो ये कब से होगा और कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात कि आप जानते हो NTA के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, नीट को लेकर, UGC नेट को लेकर और भी बहुत सारे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत सारी चोरी हो रही है। तो उन सबको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं NTA के ऊपर। तो आप जानते हो कि उनके हेड को भी चेंज कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको धीरे धीरे ही ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। 30 तारीख को उन्होंने बोला था रिजल्ट देंगे, बट अभी ऐसा नहीं है। आप मान के चल सकते हो कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा और 15 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 15 जुलाई तक तो रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो जब ओपन होगा फिर से अगर तो आप कर लेना। और बाकी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अभी तक नहीं आया है, या इलाहाबाद का नहीं आया है, BBAU का नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ICAR पे भी सेम आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आई थिंक 300 रुपीज़ लगते हैं। पिछली बार लगे थे 300, इस बार भी उतने ही लगने चाहिए। 300 to 500 लगते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करने पे। उसके बाद आप अपना वहाँ पे सारा डिटेल अब भरोगे और स्कोर भरोगे। स्कोर कार्ड आपका जो भी आएगा उसको अपलोड करोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपका कितना रैंक है। उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका फिर अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये सभी प्रोसेस होते होते आपका पूरा जुलाई मंथ जो है इसी में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो रिजल्ट आने का डेट है, जो सारी चीज़ें आप कह रहे हो, तो ये सब 15 जुलाई के बाद ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो पाएगा और लास्ट तक ICAR का रजिस्ट्रेशन होगा और वो रैंक कार्ड जारी करेंगे। और जब रजिस्ट्रेशन और रैंक कार्ड आपका आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो आप मान के चल सकते हो कि अगस्त तक आपका, मतलब अगस्त पूरा आपका जाएगा काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप जानते हो 70+ 65+ कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में 5500 सीटें हैं, मतलब 5500 अच्छी खासी सीट्स हैं। बस आपको अपने ट्रिक, अपने टिप्स नहीं भूलने हैं जो भी मैंने बताया है। इसके पहले आप जाके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, कौन से प्लेलिस्ट में, एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लास्ट में कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ था, लास्ट राउंड का कट ऑफ क्या था, मॉप अप राउंड में क्या हुआ था, क्या कट ऑफ था स्टार्टिंग का, कितने रैंक तक का एडमिशन हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई, इन सब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है लाइन से। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से उन वीडियोस को लाऊं तो मैं वो लेकर आऊँगी। इस बार जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताने लगूंगी। लेकिन फिलहाल आप उन वीडियोज़ को देख कर एक आइडिया ले सकते हो कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं कि उनका कितना मार्क्स है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या बहुत उसी में उलझ के रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो वो आगे करते चलो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखो। जिन्हें लग रहा है कि उनका बहुत कम स्कोर है तो काइंडली वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि अगली बार जब वो पेपर दे तो उनको नुकसान ना हो। क्योंकि जब समय से आप तैयारी शुरू करते हो तभी समय से आप पहुँच भी पाते हो अपने कॉलेज में, अदरवाइज आप छूट जाते हो। एग्ज़ाम के एक मंथ तैयारी करने वाले बच्चों का रैंक हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो रैंक आपका जितना बड़ा होगा उतना कम एडमिशन के चांसेस होंगे। तो इससे बेटर है कि आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कम मार्क्स आने वाला है, हो सकता है कि एडमिशन नहीं हो पाए इस बार, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडमिशन मतलब पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। पढ़ाई नहीं छोड़ोगे किसी भी कीमत पे।
जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा इतना स्कोर मैंने कर लिया है कि मेरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि मेरा कम स्कोर है, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, किसी भी कारण से अगर हम रुक सकते हैं तो आप रुक जाओ। और जिन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, मैं उन्हें भी बोलूँगी कि आप 1 साल ड्रॉप ले लो और आराम से तैयारी करो। तैयारी भी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। वैसे हमारा भी एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, आप वहाँ से भी हमारे कोर्स परचेज कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मॉक ले सकते हो। अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो वो भी हम करने के लिए तैयार है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत ज़्यादा प्राइस मैं इस बार नहीं रखने वाली हूँ। इससे पहले जो भी काउंसलिंग हुए हैं उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सबको प्रेफरेंस लिस्ट बताई है, सबकी हेल्प की है। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट करें और पेड काउंसलिंग आपकी करवाऊँगी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, मतलब इतना समझ लो 499 पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, प्लस आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है, जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे देते हैं, तो अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है ICAR से रिलेटेड तो आप ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे करके हम सारे कॉलेजेज की लिस्ट, वैसे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है, कि आपको लिस्ट बनानी चाहिए, किस तरह से लिस्ट बनानी चाहिए। पिछली बार हमने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था, उनका एडमिशन भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी। तो इस बार आप भी इस बात का फ़ायदा उठा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत आपको नहीं है। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो एडमिशन है, मतलब एडमिशन प्रोसेस जो है, काउंसलिंग जो है वो आपका स्टार्ट होगा आपके रिजल्ट आने, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यानी कि अगस्त में आपकी काउंसलिंग प्रॉपर चलेगी। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इसलिए क्योंकि NTA के ऊपर अभी काम चल रहा है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फॉर नाउ।